जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो भाई कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो भाई आप लोगों के कमेंट्स आने लगे कि भाई आपने मैथ की क्लास क्यों बंद कर दी। भाई मैंने बंद नहीं की थी, मैं आप लोगों को दूसरी क्लास करा रहा था। इसलिए दोस्तों आपकी मैथ की क्लास को मैं रेगुलर नहीं किया था। कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं पूरी बुक कंप्लीट कराऊंगा। ऑलरेडी हमारे 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों हमारा सिंपल इंटरेस्ट का दोस्तों पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। और यदि आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाओ, पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 में दोस्तों हमारे 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को दोस्तों हमने कवर कर लिया था। आज दोस्तों आज हम पार्ट 2 को दोस्तों कंप्लीट करने वाले हैं। और आज के इस पार्ट 2 में दोस्तों हम आप लोगों के लिए दोस्तों प्रश्न नंबर 21 से लेकर 40 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पे हम करने वाले हैं। 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों का दोस्तों यहाँ पे आज हम सॉल्यूशन करेंगे। और पिछली क्लास में हमारे 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो गए थे। आज हम दोस्तों वहीं से अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज के दोस्तों क्वेश्चन से आपकी मुलाकात कराते हैं। क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपके मोबाइल की स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे ताकि आप लोग दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सबसे पहले तो एक बार ना क्लास को शेयर करके आओ भाई सभी लोग। भाई आप लोगों का जो रिस्पांस है ना भाई बहुत ही कम देखने को मिल रहा है भाई, स्पेशली मैथ में। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी लोग दोस्तों अपने इस क्लास से जुड़ सकें भाई। दिल्ली पुलिस की बुक का सॉल्यूशन आपको कहीं पे भी यूट्यूब पर आपको देखने को नहीं मिलेगा भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एजुकेशन को आपको ईजी बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों के पास यदि बुक है या पीडीएफ है तो आप उनका दोस्तों सॉल्यूशन सही से कर सकें, है ना। तो क्लास को ना भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करो भाई, जो कि आप जब लाइक और शेयर करते हो तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है मुझे और बेहतर करने के लिए, तो जिससे मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट ला सकूं। तो चलिएगा अभी क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि एक राशि को 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया था। यदि इसे मौजूदा दर से 3% प्रतिवर्ष अधिक दर पर निवेश किया जाए या किया होगा तो 2 साल में अर्जित साधारण ब्याज जो है वो 240 रुपये अधिक होता है। तो पूछा है कि निवेश की गई राशि कितनी है। भाई देखो, इसमें अब ये बोल रहा है कि 2 साल के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से जो निवेश कर रहा है वो क्या कर रहा है भाई, 3% वार्षिक की दर से। भाई जब 1 साल का 3% है तो 2 साल का कितना होगा। तो भाई आप तुरंत बोलोगे कि सर जब 1 साल के लिए, भाई प्रतिवर्ष बोल रहा है ना, तो यानी कि 1 साल के लिए कितने परसेंट की दर है। तो आप कहोगे सर 3% की, लेकिन हमें जो दर निकालनी है वो वाली है 2 वर्षों के लिए। हमसे कितने वर्ष के लिए बोला है, हमसे बोला है 2 वर्ष के लिए। जब 1 साल में 3% है तो भाई 2 साल में कितना हो जाएगा, तो ये तो पता ही है आपको, 2 साल में कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। जब 1 साल में 3% तो 2 साल में 6% हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज 240 रुपये अधिक होता है। भाई आप बताओ साधारण ब्याज कितना अधिक हो जाएगा। तो भाई आप कह रहे हो कि ये तो भैया 2 साल, 1 साल में 3% से दोस्तों कितना हो गया, भाई आप तुरंत कहोगे सर ये तो 6% हो गया। भाई 2 साल का निकालना है तो भाई हमें नहीं पता साधारण ब्याज कितना है, लेकिन इतना तो ज़रूर पता है कि साधारण ब्याज जो भी होगा वो अपने आप में 100% होगा। तो भाई कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर 240 ज़्यादा है। आप कहोगे 240 ज़्यादा है, इसमें कितना ज़्यादा है, तो 3 से दोस्तों 6 हो गया है 2 साल में। तो कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर 6 ज़्यादा है, तो बटे में कितना आ जाएगा आपका 6 और गुणा कर देना है दोस्तों आपका 100 से। आंसर आ जाएगा भाई 6 से ये कट जाएगा, 6 चौको 24, यहाँ पे बचेगा आपका 40 और 40 की गुणा 100 में करा दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 4000 दोस्तों रुपीज़ आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी वाला ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 22। एक निश्चित धनराशि 5% की दर से 4 साल के लिए और 4% की दर से 8 साल के लिए और 7% की दर से 12 साल के लिए ऋण स्वरूप दी गई राशि में 15 वर्षों की समयावधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 43,800 है। तो वह धनराशि कितने रुपए थी। देखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन ना देखने में आपको बड़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी आसान है। भाई साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। लेकिन मूलधन गुणे दर होती है और दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो बस देखो मूलधन आपको कितना करना है, मूलधन हमें नहीं पता कितना है। क्यों? क्योंकि पूछा है कि वह धनराशि कितनी है। धनराशि जो होती है वही हमारा मूलधन है। हमें तो मूलधन ही तो बताना है, हमें मूलधन ही तो ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का दोस्तों यहाँ से हम फॉर्मूला सिंपल सा लगा देंगे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर, भाई दर कितनी है, भाई हम मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारा पता नहीं, तो मूलधन मान लिया पी।
मूलधन हमने दोस्तों यहाँ पे क्या मान लिया, अभी मूलधन हो गया हमारा पी, क्योंकि मूलधन हम निकालेंगे मूलधन गुणे दर। दर दोस्तों कितनी है 5%, तो ये हो जाएगा मूलधन ब्रैकेट में लिखेंगे दोस्तों दर, दर है 5% गुणे समय होना, तो समय कितना है दोस्तों 4 साल, गुणे हो गया हमारा दोस्तों समय हो गया 4 साल के लिए। फिर आपको करना है प्लस, फिर कह रहा है कि अगली 4% की दर से, अगली 4% की दर से कितने साल के लिए 8 साल के लिए, फिर प्लस लगाना है। फिर कह रहा है कि 7% की दर से कितने वर्ष के लिए दोस्तों, फिर बोल रहा है कि 12 वर्ष के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये यहाँ पे आ जाएगा 5 × 4 प्लस 8 × 5 × 4 प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 × 8 और प्लस 7 × 12 वर्षों से अधिक के लिए। देखो यदि 15 वर्षों की समयावधि प्राप्त हो चुकी है, भाई ये आपके थे 12 वर्ष, ये थे आपके 15 वर्ष, तो यहाँ पर आप 12 ना लिख कर दोस्तों यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं भाई, पहले 12 वर्ष फिर 15 वर्ष, तो दोनों के बीच का अंतर, तो अंतर कितने का आ रहा है, अंतर आ रहा है 3 वर्ष का, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका गुणे 3। भाई 15 वर्ष तो समय अवधि के लिए प्राप्त होकर करना है, 12 वर्ष अधिक थे तुम्हारे, कितने अधिक हो गए 3, तो ये हो जाएगा 7 × 3, और यहाँ पे दोस्तों आपका ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, और बटे में आपका कितना आ जाएगा 100, बटे में 100 आ जाएगा। भाई अब यहाँ से बोला है कि साधारण ब्याज कितना है 43,800, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है इसका मान आपको इन्होंने दे रखा है, कितना दिया है 43,800, कितना दे रखा है 43,800, क्लियर। अब ये हो गया हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन हमारा पी है, मूलधन हमारा पी है, गुणे ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 चौको 20 और 8 चौको 32 और 7 21, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौको 20 प्लस 8 चौको 32 और प्लस हो जाएगा 21, बटे में आपका कितना आ जाएगा, बटे में आपका आ जाएगा 100, क्लियर। तो यहाँ से हम पी को पी इधर आ जाएगा हमारा, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हमारा हो जाएगा 30 20 50 20 70 2 72 और 1 73, यानी इसका टोटल योग कितना आ गया 73। तो दोस्तों जब इसको जोड़ा तो हमारा कितना आया 73, यहाँ से हम निकालेंगे पी की वैल्यू, तो पी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 43,800 और ये आपका आ जाएगा गुणे 100, ये भाग में इधर जाके इसमें किस में चला जाएगा, ये इधर जाके गुणा में हो जाएगा, बटे ऊपर जो संख्या भाग ऊपर है वो नीचे आ जाएगी भाग में, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों इनका टोटल योग, तो ये टोटल योग आ जाएगा 73, कितना आएगा 73, तो 73 छिक्का होता है आपका 438, यानी कितनी बार गया 6 बार, 600 यन 2 जीरो यन, तो कितना हो गया दोस्तों, ये आ गया आपका 60,000, कितना आएगा दोस्तों मूलधन, तो मूलधन आ जाएगा दोस्तों आपका 60,000 रुपये। यही इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 60,000 रुपये, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 23। क्वेश्चन आज के ना भाई अच्छे खासे क्वेश्चन है, तो वीडियो को कतई स्किप ना करें। पहले 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर 6.5% वार्षिक है, और अगले 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक, और 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए है 12% वार्षिक है। यदि एक व्यक्ति को 7 साल के बाद मित्रधन के रूप में उसे उसे 1,42,200 रुपये मिलते हैं, तो उसकी कितनी धनराशि निकटतम रुपये में निवेश की थी। भाई देखो इसको कैसे करेंगे, भाई देखो माना उसका मूलधन, मूलधन मान लेते हैं उसका कितना है 100 रुपये है, मूलधन मान लो भाई, कुछ भी मान लो भाई, मैथ का फंडा रहता है भाई, कुछ भी मान सकते हो। मूलधन मान लिया कि उसका मूलधन 100 रुपये है, कह रहा है कि पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 6.5% की वृद्धि हुई। भाई 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, तो आप एक बात बताओ, आप एक चीज़ सोच के बताएंगे कि 2 साल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज है ना, तो 2 साल के लिए, पहले 2 साल के लिए कितना हो रहा है 2 साल के लिए हो रहा है 6.5% वार्षिक, तो 1 साल का 6.5%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, जब 1 साल का 6.5% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 6.5, तो ये हो जाएगा 2 × 6.5 बराबर, तो ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, और यानी कि 13 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 2 साल का 13। फिर कह रहा है कि अगले 3 वर्ष के लिए, अब दोस्तों अगले 3 साल के लिए 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, तो 10% की दर से दोस्तों 5 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 साल के लिए 10% की दर से, तो 3 × 10 कितना हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 30, कितना आ गया मेरे दोस्त, ये हो गया हमारा 30%। ये सभी आपके परसेंटेज में आ रहे हैं, तो ठीक है, ये आपके सभी आपके परसेंटेज में है। आगे कह रहा है कि यदि 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए, अभी 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए व्यक्ति को 7 साल के बाद, भाई देखो यहाँ से यदि आप देखेंगे तो ये हो गया 3 वर्ष, फिर अगले बोला है कि 5 वर्षों की अवधि के लिए,
फिर दोस्तों यहाँ से बोला कि ये 12% यदि एक व्यक्ति के 7 वर्षों बाद, तो ये बोला है 12%, ठीक है ना। तो ये कब है दोस्तों, 5 वर्षों की अधिक अवधि। तो भाई 3 2 5 तो ये हो ही गई। फिर से दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए तो 2 वर्ष के लिए आपका हो जाएगा, ये कितना है, 2 है, तो 2 गुणे कितना है, 12%। तो 12% इधर से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 24%। कितना होगा मेरे दोस्त, 24%। तो यदि मैं आपसे बोलूँ इसका टोटल ब्याज बोल दो, या दोस्तों आपका कुल ब्याज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कुल ब्याज। तो कुल ब्याज दोस्तों इसका कितना हो जाएगा, कुल ब्याज। तो कुल ब्याज इसको जोड़ देंगे तो 30 20 50 10 60, 4 64, 30 20 50 4 54, और 54 और 3 57, और 57 10 हो जाएगा 67। यानी कुल ब्याज दोस्तों कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका 67%, यानी कि 67%। आप कह रहे हो कि इसका कुल ब्याज 67% है, वो कह रहा नहीं, 7 साल बाद में से धन के रूप में 1,42,200 मिलते हैं। यानी कि जो 67% है ये ब्याज है। तो आप एक चीज़ जानते हो कि जो ब्याज मिलता है वो ब्याज किस पर मिलता है, दी गई राशि पर। आपने किसी को दोस्तों 10,000 रुपये दिए और आपने उससे कहा कि भाई आपको इसका ना 5% का ब्याज देना पड़ेगा। तो वो ब्याज में वो आपको जब भी देगा ना, तो आपको रुपए तो पूरे लौटाएगा ही, साथ में दोस्तों जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा वो भी। तो दोस्तों यानी कि उसके पास वो चीज़ प्लस हो रही है। तो ब्याज हमारा 67% है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 167%। कैसे, क्योंकि यदि इतने परसेंट बराबर कितना, तो 167% का मान आपको दिया गया कितना, 142,200। ये दोस्तों 167 का मान दिया गया है, ठीक है। चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या निकालना है, मूलधन। तो मूलधन बराबर हो जाएगा आपका कितना, 142 और 200, और बटे में आपका कितना आ जाएगा, 167 और कर देंगे इंटू 100। भाई इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो कटेगा उसको काट देंगे। भाई 167 है ये। अब इसको दोस्तों आपको करना है कैलकुलेट। भाई इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, भाई 16 है ना, तो 16 अट्ठे 128, 16 निम्मा 144 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आपका दोस्तों जाएगा 8 बार। कितनी बार जाएगा, 8 बार। पॉइंट में आएगा समथिंग। तो ये हो गया आपका कितना, 16 अट्ठे 128, यानी कि ये हो जाएगा आपका 167 अट्ठे होता 1336। ठीक है, यहाँ पे आपका है 1422। कितना है दोस्तों, यहाँ पे है आपका 1422। कितना शेष बचेगा, तो यहाँ पे आकर 86, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8600। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 8600। अब इसके बाद दोस्तों भाग करेंगे तो कितना जाएगा, तो ये जाएगा 16 80, यानी 8600, यानी कितनी बार गया, 5 बार जाएगा। तो देखो 85 करके आंसर आएगा। तो देखो या तो डी तो ख़त्म हो गया, यहाँ पर सी ख़त्म। अब या तो ए होगा या तो फिर बी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया 5, यानी कितना हो गया भाई, 16 पंचे 80। तो ये आपका कितना, 167 है, तो 167 पंचे लगभग 835 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया था आपका, 835। तो भाई देखो 85 करके आंसर आ रहा है, यानी कितना आ जाएगा, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा जाके 14 2200, और डिवाइड आपको 167 से करना था, तो ये आपका लगभग एक बार और जाएगा। तो 167 एकम 167, तो 851 पॉइंट आएगा आंसर, 851 पॉइंट। तो 851 वाला देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए को ही आपको टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे 854 है तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो 851 आपका यही है, ऑप्शन नंबर ए। बस आपको पूरी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 851 मिल गया, बस वही आंसर है। क्योंकि यहाँ पर आपका 100 है तो 2 अंक बाद आपकी संख्या आएगी, तो जो भी आपकी संख्या आएगी 49, तो ये 2 जीरो से कट के यहाँ पे दशमलव हट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 85 149, यानी लगभग 85 150, तो लगभग अप्रॉक्स में आएगा। चलिए अब अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है। एक विक्रेता ने एक बैंक में कुछ राशि जमा कराई। पहले 3 साल के लिए ब्याज की दर पर 6%, अगले 3 साल के लिए 9%, 6 साल की अवधि के बाद उस पर 10% प्रतिवर्ष, और 9 वर्ष के अंत में विक्रेता को 1650 रुपये का साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो उसे कितनी राशि जमा कराई थी, उसने कितने रुपए की राशि जो जमा कराई थी। भाई देखो पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है समय दे रहा है, एक तरफ आपको दर दे रहा है। तो एक तरफ आपको यहाँ पर दोस्तों लिख लेना है टाइम, और एक तरफ लिख लेना है आपको रेट। रेट की आगे दोस्तों हमारी दर होगी। देखो पहले बोला है 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए दोस्तों दर कितनी है, 6% के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ब्याज, यानी कि ये हमारा क्या होगा दोस्तों, इंटरेस्ट।
यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, ये हमारा है क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो कितना हो जाएगा, तो 6×18% का ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ रही हो। आगे कह रहा है कि अगले 3 साल के लिए 9% की दर से, फिर अगले 3 साल के लिए 9% की दर से कितना हो जाएगा, 3×27%। कितना हो जाएगा, 27%। फिर अगले 6 वर्ष की अवधि के लिए 10% के हिसाब से, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6×10 यानी कि 60%। कितना हो गया, ये हो गया हमारा 60%। चीज़ें क्लियर आ रही हैं। 6 वर्ष की अवधि के बाद, अच्छा 6 वर्ष की अवधि के बाद बोल रहा है, तो ये 6 वर्ष की अवधि के बाद 3 वर्ष के लिए 9%, ठीक है। फिर कह रहा है कि 6 वर्ष की अवधि के बाद वह 10% प्रतिवर्ष 9 वर्ष के अंत में। भाई 9 वर्ष के अंत में बोल रहा है, तो 6 वर्ष की अवधि तो ये होगी, 9 वर्ष के अंत में, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर 6 से गुणा करके नहीं करके, तो कितने से करेंगे, वो 3 से करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3×30%। अब आपका आंसर एकदम सही आएगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ से हम टोटल ब्याज निकाल सकते हैं ना, कुल ब्याज। तो कुल ब्याज कितना है हमारा, 30, 20, 50, 57, और 57 और 10 67, और 67 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 75। यानी दोस्तों ये आपका कितना भाई, 75% है आपका। कितना है भाई, 75% है। तो आप कह रहे हो 75% ब्याज है, वो कह रहे हैं नहीं 1650 रुपये का ब्याज है। यानी जो 75% है वो बराबर किसके, वो बराबर है आपका 1650 के। वो बराबर है 1650 के। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वो राशि। राशि यानी कि मूलधन। तो मूलधन का फॉर्मूला, आप हमारा मूलधन जो भी है ना, तो मूलधन दोस्तों वो कितना होगा, वो अपने आप में 100% होगा। जब 100% होगा तो आप यहाँ से निकालेंगे 100% की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 1650, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 75, और गुणा कर देंगे भाई 100 से। गुणा किससे करना है, 100 से करनी है। इसको काटेंगे तो ये किससे कटेगा भाई आपका, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75 दूनी 150, 15 बचेगा, फिर से 150, तो 2 बार जाएगा 75 दूनी 150। 22 की गुणा इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना हमारा 2200। कितना आएगा भाई, 2200 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी के पास है। तो सी वाला विकल्प आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 2200 रुपये। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ से दोस्तों हमारी टाइप नंबर दोस्तों 4th स्टार्ट होती है। टाइप नंबर 4th में क्या कह रहा है कि 4000 रुपये की राशि है, ठीक है ना। इसको हम दोस्तों क्रॉस मेथड से करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। 4000 रुपये की राशि को ना 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि जब पहला भाग 3% वार्षिक साधारण ब्याज पर, तो दूसरा दोस्तों 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया, ठीक है। 3%, 5%। तो दोनों निवेशों में कुल वार्षिक ब्याज, तो दोनों निवेशों में कुल वार्षिक ब्याज 144 रुपये था। तो 3% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी राशि निवेश की गई दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिएगा भाई इस क्वेश्चन को करेंगे भाई आप लोग सॉल्व। भाई देखिएगा इसका जो कुल ब्याज है वो कितना मिल रहा है, कुल वार्षिक ब्याज देखो तो ये मिल रहा है आपको 144 रुपये। कितना मिल रहा है, 144 रुपये। कितने की राशि पर, 4000 रुपये की राशि पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे क्या निकालना है, कुल ब्याज प्रतिशत की कितने परसेंट का ब्याज मिला है। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं निकालूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो यहाँ पर दोस्तों कितना अधिक मिल रहा है, आप कह रहे हो सर यहाँ पे 140 अधिक मिल रहा है, वो कह रहा है यहाँ पे 4000 है। तो यहाँ पर दोस्तों 4000 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 144, 144, और आपका कितना है दोस्तों ये बटे 4000, ठीक है। और गुणा किससे कर देनी है आपको, 100 से इसकी गुणा कर देनी है। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 से इसको काट देंगे तो 4 से कटेगा, 4×3 = 12, और 2 बचेगा, 4×5 = 24, यानी कि 3.6% आएगा। कितना आएगा भाई, 3.6%। क्लियर। तो चलिएगा अब यहाँ से दोस्तों आपके 2 भाग हैं। ये मान लिया सपोज कि आपका हो गया पहला भाग, और ये हो गया दोस्तों आपका दूसरा भाग, ठीक है। पहले भाग में दोस्तों बोल रहा है कि 3%, और दूसरे भाग में बोल रहा है 5%। ये 3%, ये 5%। तो पहला भाग दोस्तों हो गया हमारा 3% का साधारण ब्याज, दूसरा हो गया दोस्तों 5% का साधारण ब्याज, ठीक है। और टोटल जो हमारा निकला है कुल साधारण ब्याज वो हमारा 3.6, तो ये हमारा आ जाएगा बीच में 3.6%। क्लियर। अब इसको इससे, इसके सामने से इससे घटाएंगे, इसके सामने से इससे घटाएंगे, तो भाई 3 में से 3.5 3.6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपका केवल बचेगा 0.6 बचेगा, केवल 0.6 बचेगा आपका, 0.6। यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि 1.4। कितना आएगा भाई, 1.4 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से देखो पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ कुछ कट सकता है तो उसको काट देंगे, तो ये कटेगा, किससे कटेगा, 2 से काट दें या 7 से, तो 7 दूनी 14, भाई 7 से ये नहीं कटेगा,
तो इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी संख्या कट जाएगी तो ये कटेगा दशमलव से दशमलव, और यह कट जाएगा तो 2 तियाँ 6 और 2 सत्ते 14, यानी कि 7:3। कितना आया दोस्तों? ये आ गया हमारा 7:3। तो हमसे बोल रहा है कि 3% वार्षिक साधारण ब्याज पर, कितने पर? 3% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी राशि निवेश की गई? हमें निकालना है 3% पर निवेश की गई राशि। तो 3% पर निवेश की गई राशि कितनी थी दोस्तों? हमारी राशि तो थी हमारी 4,000। राशि कितनी थी हमारी? 4,000 बटे बटे में ये कितना आ जाएगा दोस्तों? इनका टोटल योग कर दोगे तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 3 10। बस इससे 10 से आपको क्या कर देना है? इसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके दोस्तों गुणा किससे कर देनी है? 7 से। गुणा कर देंगे दोस्तों यहाँ पे आप 7 से। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है वार्षिक साधारण ब्याज, यानी इस पर। तो ये देखो आपका 7 यहाँ पर, इसलिए हमने इसको गुणा 7 किया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0, 7 चौको कितना हो जाएगा? 28, और 2 जीरो इसके पीछे लगा देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 2800। तो 2800 कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी के पास है। तो सी वाला विकल्प आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि 25 रुपये की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग को 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर, दूसरे भाग को 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर लगाया जाए तो वार्षिक ब्याज में 140 रुपये होगा। तो 5% प्रतिवर्ष पर कितनी धनराशि उधार दी गई है? प्रश्न नंबर 26 का। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 25 रुपये की धनराशि दी गई है, ठीक है ना। इसको बोला है कि इसको आपको दो भागों में इस प्रकार से विभाजित करना है कि यदि एक भाग को कितने परसेंट पर? एक भाग को 5% साधारण ब्याज पर और दूसरे भाग को हम 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर लगाते हैं तो वार्षिक ब्याज जो है ना वो हमें कितना मिल रहा है? 140 रुपये, ठीक है ना। तो 5% प्रतिवर्ष पर कितनी धनराशि उधार दी गई होगी? तो हमें दोस्तों 5% वाले को बताना है। यहाँ पे दोस्तों आपके मूलधन महंगे आप दो। तो दोस्तों यदि मेरा पहला मूलधन हो गया आपका P1, तो उसको मैं मान लेता हूँ X की। हमारा जो मूलधन है वो X है, और उस पर एक भाग जो है ना वो हमारी R1 दर हो जाएगी। वो कितनी है दोस्तों? 5% है। यहाँ पे आपकी दो दर देंगे, इसके लिए R1 मानेंगे। और हमारा दोस्तों जो दूसरा मूलधन है वो हमारा मान लेंगे P2, जो कि आपका दोस्तों कितना भाई? 2500 है, ठीक है। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की यदि बात करते हैं तो ये 2500 यानी कि P2 माइनस P1, तो ये माइनस का X होगा। और R2 यानी कि हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? दूसरी दर है हमारी 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर। तो यहाँ पे दोस्तों एक हमारा फॉर्मूला बनता है। तो वो फार्मूला दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का है, तो हमारा वही मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। लेकिन जब कंडीशन ज़्यादा हो जाती है, दो मूलधन होते हैं, तो P1 R1 इंटू टी बटे P1 R1 टी कर सकते हो। P1 R1 टी और बटे में आपका 100, और प्लस में दोस्तों आपका दूसरा मूलधन यानी कि P2, और दूसरी दर दोस्तों R2, और टी बटे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका? 100। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूले पर आपको दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का मान आपको रख देना है। तो भाई मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज हमारा कितना है? वार्षिक ब्याज आप कहोगे सर 140 है, तो 140 हो जाएगा। बराबर मेरा P1 का मान कितना है? X इंटू R1 का मान कितना है? 5 इंटू समय कितना है? 1 वर्ष, क्योंकि प्रतिवर्ष निकालना है। बटे में आपका कितना आ जाएगा? 100। एक एक स्टेप को समझते चलेंगे भाई, एक एक कॉन्सेप्ट को। प्लस अब दोस्तों ये P2 है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 2500 माइनस X आपका दिया गया P2 का मान, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, इंटू R का मान, R2 का मान कितना है? 6% है, तो ये हो जाएगा 6, और समय आपका 1 वर्ष है, यानी गुणे 1। बटे में यहाँ पे भी दोस्तों आपका कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे भाई, 2 जीरो यहाँ से हैं तो ये 140, तो ये कितना हो जाएगा? इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, ये जाकर यहाँ पे गुणा कर देगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 14,000। ये हमारा कितना हो जाएगा? 14,000। बराबर यहाँ पे इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x, और 5 एकम 5, और 5x प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा? 25 छिक्का 150 गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15,000, और माइनस का कितना हो जाएगा? 6x, और बटे यहाँ से बटे में तो इसकी गुणा कर ही ली थी, तो ये कितना हो गया? माइनस का 6x। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 14,000, ये 15,000, ये 14,000 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 15,000 में से 14,000 चला जाएगा तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा आपका 1,000। कितना बचेगा? 1,000। ये 5x है, यहाँ पे 6x है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? x ही बचेगा। तो यानी कि x बराबर जो आएगा वो 1,000 ही आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1,000।
क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए की धनराशि कुछ भाग 15% वार्षिक शेष 18% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित किया। 2 साल समाप्त होने पर कुल ब्याज जो मिला वो 16,800 था और 15% वार्षिक ध्यान पर धनराशि 18% धनराशि के बीच का रेशियो क्या होगा। इस बार हमसे दोस्तों क्या पूछ लिया इन्होंने, हमसे पूछ लिया है रेशियो। तो भाई आपको रेशियो बताना है, ठीक है। रेशियो आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है प्रश्न नंबर 27 का। भाई देखो इन्होंने हमें मूलधन ऑलरेडी दे रखा है। मूलधन की बात करें तो हमारा मूलधन कितना है दोस्तों, पी का मान आपको दिया गया 50,000। पी का मान आपको कितना दिया गया 50,000, ठीक है। अब देखो इसका जो कुछ भाग है ना वो 15%। अब आगे बोला है कि 2 साल समाप्त होने के बाद, 2 साल के बाद का ब्याज जो है वो कितना हो रहा है 16,800, यानी कि 2 वर्ष बाद, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 वर्ष बाद का ब्याज, ठीक है। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद का ब्याज। तो 2 साल के बाद का ब्याज कितना है 16,800। तो 2 वर्ष बाद वाला जो ब्याज है वो कितना है 16,800 हो जाएगा। और फिर क्या बोल रहा है कि तो 1% का कितना हो, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा। जब 2 साल का इतना है तो 1 वर्ष का आप निकाल सकते हो। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8 यानी कि 8400 कितना हो जाएगा दोस्तों। तो 1 साल का आ गया हमारा कितना 8400। तो हमसे पूछा है दर, तो सबसे पहले इसकी निकालेंगे दर। तो ये कितना है दोस्तों हमारा, ये है हमारा 8400। 8400 बटे में आपका कितना आ जाएगा हमारा मूलधन, मूलधन हमारा कितना है 50,000। मूलधन कितना है मेरे दोस्त 50,000 और गुणा किससे कर देनी है आपको, गुणा कर देनी है 100 से। सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी 5, 84 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 16 पंचे 80 और यहाँ पे 4 है तो 16 अट्ठे 128, भाई 16.8% आएगा। कितना आया 16.8%। यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला तो कितना था 15%, दूसरा था हमारा 18%। तो ये तो हो गया, अब यहाँ से क्रॉस मेथड लग जाएगा। ये हो गया 15%, ये हो गया हमारा 18%। और बीच में हमारा कितना आएगा, ये आएगा 16.8%। कितना आएगा 16.8%। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 1.8 आ जाएगा। इससे ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 1.2 आ जाएगा। कितना आएगा 1.2। तो इसको काट भी सकते हैं भाई, 6 3 18, 6 दूनी 12, यानी कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 2:3। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2:3। तो 2:3 कहाँ पर है आपको भाई, ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाला ही ऑप्शन 2:3 आपका एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कितना है अनुपात 2:3। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 28। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा हमारा। ये आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, आपके से टाइम ले सकता है ये क्वेश्चन। तो चलिएगा अब इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो दोस्तों यहाँ से हम दोस्तों मूलधन मान लेंगे दोस्तों हमारा कितना है पी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको P1 मानना है। तो P1 बराबर मान लिया मैंने x। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक मान लेना है P2। और P2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कुल है 16,900 और जिसमें से ये माइनस x हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 16,900 माइनस का x। ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो आपको सभी पता है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। ठीक है। तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा x गुणा दर कितनी है हमारी, दर दोस्तों आप यहाँ से देखेंगे तो दर हमारी पहली 14% की। तो ये कितना हो जाएगा 10 गुणे 14 गुणे समय कितना है दोस्तों यहाँ पर, समय जो है वो आपका 2 साल के लिए। तो 2 वर्ष समय बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। इसके बाद दोस्तों आपका प्लस हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा क्या है दोस्तों 16 P2 का मान 16,900 होगा दोस्तों आपका। ठीक है। यहाँ पे 16,900 कर लीजिएगा, 16,900 और माइनस का x गुणे कितना है दोस्तों आपका यहाँ पर, ये भी हो जाएगा हमारा 11% की दर से समय 2 वर्ष बटे में आपका आ जाएगा 100। क्लियर। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको लिख लेनी है संख्या कितनी थी हमारा अर्जित कुल ब्याज, वो था 4498। ठीक है। क्योंकि हमारा कुल साधारण ब्याज यही तो था, तो साधारण ब्याज को हटा के मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया 4498। 4498 की यहाँ पे गुणा हो जाएगी 100 में, तो ये हो जाएगा 4,49,800 बराबर। यहाँ पे दोस्तों ये हो जाएगा 2, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, यानी कि 28x और माइनस कितना 28x प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 11, 11 दूनी 22, यानी ये कितना है हमारा 3700 37,000 एक हाँ 3,71,800। ठीक है। इसकी गुणा करेंगे तो 11 0 0, 11 0 0 और 11 6 66 और 11 एकम 11, 14 दूनी 28। ठीक है भाई।
कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 37,18,00। माइनस माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11×2 = 22x। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे करेंगे तो 28 माइनस 22 करेंगे तो 6x बचेगा बराबर। ये आपका कितना, इससे ये कितना आपका है, ये 44,98,00 और 37,18,00 ये माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 78,000। माइनस करें, इससे डिवाइड करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 13×6 = 78, यानी x बराबर 13,000। तो बी में हमसे पूछा है कि बी ने कितनी राशि निवेश की, तो बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, बी ने यहाँ पर कितनी की थी, 16,900 की थी। ठीक है, 16,900 और माइनस का एक्स का मान आपको दिया गया 13,000। तो 16,009 में से दोस्तों हम क्या करेंगे, 13,000 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3900। और जो 3900 आएगा दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, 3900 वाला, और ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को दोस्तों फिर से समझेंगे, हो सकता है आपको कम समझ में आया हो। भाई देखो, यहाँ पर मैंने P1 माना x, यहाँ पे P2 मान लिया 16,900 माइनस का x। ठीक है, यहाँ पे मेरा साधारण ब्याज आपको दिया गया था कितना, 4498 बराबर P1 हमारा x था, गुणे हमारे पहली जो दर थी वो 14% की थी, गुणे 2 वर्ष हमारा समय बटे आ गया 100, प्लस P2 हमारा कितना था, 1600 माइनस x, गुणे दूसरी दर थी हमारी 11% 2 साल के लिए, 11 × 2। इसको भैया इससे मैंने इसकी गुणा कर दी तो ये कितना हो गया, 44,98,00 बराबर 14×2 = 28x प्लस हो जाएगा। ये कितना है दोस्तों, ये गुणा हो जाएगी हमारा 11×2 = 22, और 22 की गुणा 16,900 में करोगे तो आपको ये मिलेगा 37,18,00। फिर माइनस की गुणा माइनस यहाँ पे हो जाएगा, और 11×2 = 22 की गुणा एक्स में कर देंगे तो ये हो जाएगा 22x। तो 28 में से 22 गया 6x बचेगा, 44,98,00 से 37,18,00 माइनस किया, ये बचा 78,000। 6 से इसको डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई 13,000, जो कि बी में हमें रखनी थी। तो बी का मान था 16,900, माइनस कर दिया x का मान था 13,000, तो 16,900 में से 13,000 माइनस कर दिया तो कितना आ गया आपका, 3900। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन वेस्ट था। अगला प्रश्न है, ब्रजेश के पास 8600 रुपये थे। कितने रुपए थे भाई, ब्रजेश के पास 8600 रुपये थे, और दो भागों में निवेश किए इसने। पहले भाग को उसने 4% में 15% प्रतिवर्ष की दर से, और प्राप्त साधारण ब्याज को दूसरे भाग पर 3 साल में 20% की दर से। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज के बराबर लाभ है, तो दर उसकी जो है ना प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है, तो दोनों भागों का डिफरेंस ज्ञात कीजिए। भाई देखो, भाई हमें नहीं पता उसकी पहली धनराशि कितनी थी। भाई दो भागों में बांटा है ना, तो मान लो उसकी जो पहली धनराशि रही होगी वो क्या रही होगी, एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसकी पहली धनराशि मान लेता हूँ कि इसकी पहली धनराशि एक्स रही होगी। और कह रहा है कि इसका पहले भाग जो है ना वो 4%, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, तो दूसरा भाग हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, टोटल कितना था हमारा 8600। तो जब भी दूसरा भाग बोले तो उसको आप 8600 माइनस का एक्स मान लेना है। ठीक है, 600 और माइनस का एक्स मान लो यहाँ पर, या दूसरा कोई वेरिएबल वाई मान लो आप। ठीक है, 600 माइनस का वाई, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स गुणे 15% की दर से कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। कितने परसेंट की दर से, 15% की दर से कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, बराबर। यहाँ से निकालेंगे वाई के लिए, तो दूसरा भाग हमारा कितना हो गया, बाई। तो दूसरा भाग बाई है, तो वाई हो जाएगा हमारा 3 वर्ष के लिए कितने की दर से, 20% की दर से। तो ये हो जाएगा 15×4 = 60, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 60x बराबर 20×3 ये हो जाएगा हमारा 60y। क्या हो जाएगा, 60y। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई, आपको अंतर तो कुछ नहीं, अंतर हमारा 0 है। जब अंतर 0 है तो बस ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर दो, क्योंकि डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30। एक दूध वाले ने 2 वर्ष की अवधि के लिए दो साहूकारों को साधारण ब्याज पर क्रमशः 5% और 7% की दर से एक ऋण के भुगतान के लिए 2500 रुपये की राशि उधार ली। इसके बाद उसने भुगतान किया और कुल ब्याज 276 रुपये था, तो उसने 7% प्रतिवर्ष की दर से उसने कितना धन उधार लिया। भाई कुल प्राप्त ब्याज कितना है, तो कुल ब्याज आपको देखो यहाँ पे दिया गया 276, और ये 276 जो ब्याज मिल रहा है वो किस पर मिल रहा है, जो ऋण की गई राशि है, जो यानी कि उधार ली गई जो राशि पर ही तो ब्याज मिलेगा। भाई आपने किसी को रुपए ब्याज पर दिए, अब वो आप उसको जो ब्याज दे रहे हो भाई उसी राशि पर तो दे रहे हो जितना उसने ब्याज जितना उसने रुपए लिया है। यदि 10,000 लिए हैं तो 10,000 पर ब्याज देना पड़ेगा, यदि 50,000 लिए तो 50,000 पर ब्याज। तो यहाँ से यदि मैं निकालूंगा दोस्तों टोटल ब्याज, यानी कि टोटल जो इसका ब्याज है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों टोटल ब्याज। तो टोटल इसका जो ब्याज है वो कितना है, तो इसका दोस्तों कुल ब्याज यहाँ पे कितना आ रहा है, तो आपको सर ये आ रहा है हमारा 276 आ रहा है। तो कुल ब्याज 276 पर, किस पर, कुल राशि पर। तो कुल राशि हमारी इसमें कितनी है दोस्तों, 2500 है। तो 276 बटे 2500 और गुणा किससे कर दोगे भाई, 100 से गुणा कर देंगे 100 से।
इसको यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 25 से जाएगा 25 एकम 25, फिर से जाएगा 25 एकम 25 और फिर यहाँ पे 11, फिर जीरो आ जाएगा और 25 चौको 100 यानी कि 11.0%। ये आ गया आपका 11.0%। ठीक है, कुल प्राप्त ब्याज की दर। तो 2 वर्षों में ब्याज की जो दर है वो कितनी है आपकी। तो 2 वर्ष के लिए आप निकाल सकते हैं कि नहीं भाई, 2 वर्ष के लिए आप निकाल सकते हो। तो 2 वर्ष के लिए कैसे निकालेंगे, तो 2 वर्ष का ब्याज। तो देखो 2 साल की अवधि के लिए 5% की दर से कितना हो जाएगा, तो 2 साल के लिए 5% की दर से तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 2 पंचे 10। भाई गुणा हो जाएगी ना, तो भाई 2 साल के लिए मुझे करना अभी 5% के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10%। उसी प्रकार से 2 साल के लिए 7% की दर से, तो 7% की दर से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 14%। कितना होगा मेरे दोस्त, 14%। बात समझ में आ गई इतनी। तो ये आ गया हमारा दोस्तों पहला ऑप्शन 10%, यानी कि इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ये हो गया 10%, ये हो गया 14%। और बीच में हमारा कितना आएगा, 11.0%। भाई इससे ये माइनस करो, इससे ये माइनस करो, तो कितना आएगा भाई, इससे माइनस करेंगे तो ये आपका 1.04 ही रहेगा। इससे ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.96। कटेगा तो काट देंगे इसको। इसको काटेंगे किससे, 9, 3 से काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, नहीं कटेगा। 8 से काट देंगे तो 8 से कटेगा, 8 एकम 8 और 2 बचेगा, 8 त्रिका 24। 8 से ये कट जाएगा, 8 त्रिका 24, 8 तिया 24 और 5 बचेगा, 8 सत्ते 56, यानी कितना आ गया 37। पॉइंट से पॉइंट तो कट ही जाएगा, यानी कि 37:13 आया। तो 37:13, तो ये टोटल हमारा योग इसका कितना हो जाएगा, तो 30, 10, 40, 10, 50। टोटल योग इसका कितना आ गया दोस्तों, टोटल योग आया है इसका 50। कितना आ गया दोस्तों, 50। तो हमें दोस्तों बोला कि 7% की दर प्रतिवर्ष वाला, तो 7% कहाँ पर है, तो 7% वाला निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500। और बटे में ये कितना आया हमारा 50। 2500 बटे में आ जाएगा 50, गुणे गुणा कितना हो जाएगा 13, क्योंकि 7% वाली यही है। तो 7% कहाँ पर है, इसके पास है, बी के पास है। इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 7% इस पर है, तो इसमें हो जाएगा आपका गुणे 7%। गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा 2500 और 7, यानी कि इसका मान कितना है दोस्तों 13। 7 वाले का मान 13 थे, पर 13 से ही करोगे भाई। ये 13 इस यहाँ पे आया तो यहीं पर 13 की गुणा आपको करनी पड़ेगी। 50 से इसको काटेंगे तो 50 से ये कटेगा, 55 25 50 और 13 25 65। ये दोस्तों आपका 650 आएगा बस। कितना आएगा भाई, 650 आएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 में बोला है कि सरिता ने 18,600 रुपये का ऋण लिया, ठीक है ना। कितने का लिया, 18,600 रुपये का इसने ऋण लिया। इसके बाद उसने कुछ अंश 5% और शेष को उसने 8% कर साधारण ब्याज पर था। 4 वर्ष के बाद उसे ब्याज के रूप में 48 रुपये का भुगतान करना पड़ा। तो देखो इसने जो 48 रुपये का भुगतान किया है ना, वो 4 वर्ष के बाद। तो 4 वर्ष के बाद दोस्तों उसने कितना भुगतान किया, तो वो किया 4800। 4 वर्ष के बाद की बात कर रहा है, 4800। तो 1 साल का कितना, 1 साल के हिसाब से कितना भर रहा होगा, तो 1 साल के हिसाब से भर रहा होगा 1200। 1 साल के हिसाब से 12×4 = 48, यानी 1 साल में वो 1200 रुपये ब्याज भर रहा था। तो यहाँ से निकालेंगे दोस्तों हम ब्याज की दर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी दोस्तों, पर डे के हिसाब से हो रही हमारी 1200। और बटे में कितना है दोस्तों, हमारा ऋण लिया था 18,600, 18,600। ठीक है, और गुणा किससे कर दोगे भाई, 100 से गुणा कर दो 100 से, तो जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल आउट। यहाँ पे आपका कितना बच्चा 186। 2 से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 2×9 = 18। या 6 से काट दो भाई, 6 से, तो 6×3 = 18, 6 एकम 6, 6×2 = 12, यानी आपका आ गया 200/31। कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 200 और बटे में आपका आ जाएगा 31। तो इसको ऐसे ही लिख लो भाई, 200/31%। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, क्या इसको लिखने में कोई दिक्कत, क्यों हम इसको दशमलव में लाएं, यहीं से हमारा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका कितना था, 31% था आपका। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा आपका कितना, 31%। 31% ये आपका कितना था, 5% की दर से। तो 31 में आपको इसमें गुणा कर देनी है 5 की, ठीक है, 5 की गुणा। यहाँ पे आपका रहेगा 31%, यहाँ पे आपको कितने गुणा कर देनी है, 8 की गुणा कर देनी है। कितने की गुणा करनी है भाई, 8 की गुणा करनी है। और बीच में आपको कितना लिखना है, 200/13।
ये हो जाएगा आपका 200/13, सॉरी 13 नहीं 31, 200 बटे में कितना हो जाएगा आपका 31। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेगा आप। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई सभी लोग, या फिर ऐसे कर लो भाई, देखो एक बार फिर से समझो, हो सकता है कम समझ में आया हो, यहाँ से समझो एक बार फिर से। जैसे आपसे बोला है कि एक तो कुल अंश आपका 5% है, एक तो आपका शेष 8% है। तो ये हो गया हमारा 5% वाला, इसको यहाँ पर आप एलिगेशन मेथड से करेंगे 5%, ये हो गया 8%। और बीच में हमारा कितना है 200/31, तो ये आ गया हमारा इसके नीचे बीच में। भाई इससे अब ये घटाना है, तो देखो यहाँ पे 200/31, ये तो पॉइंट में जाएगा। तो इससे इसको कैसे करेंगे, तो जो ये 31 है इसमें 31 की गुणा करा दो, तो ये 31 से 31 कट जाएगा, तो 31 की गुणा आपको यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, और इसी के साथ 31 की गुणा आपको यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो भाई इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, तो 31 है ये आपका 31, तो ये आपका कितना बचा यहाँ पर 200, ये आपका कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, यानी कि 115, और यहाँ पे 200। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इनकी हो जाएगी गुणा, तो 31 पंचे ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15, यानी 155। ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 तियाँ 24, यानी कि 248। तो इससे ये 200 माइनस कर दोगे भाई, इससे ये घटा दो, इससे ये घटा दो, तो ये आपके कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 45, कितना बचेगा 45, और ये कितना बचेगा आपका 48। इतनी बात समझ में आ गई। घटाना तो आता ही सभी को। अब जो कट जाए इसको काट लेंगे भाई, 6 से कट रहा है तो 6 से काट दो। हमसे काटने के लिए नहीं बोला, हमसे बोला अंतर। तो अंतर कितना भाई 48 45 का आपको सर 3 का अंतर है। अंतर कितने का आया मेरे दोस्त, अंतर तो आया है 3 का। जब 3 का अंतर आया है तो ये 48 है, ये 45 है। तो टोटल यूनिट कितना है, तो टोटल यदि आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40 दूनी 80, और 80 10 90 3 93। तो ये कितना हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा टोटल 93, यानी कि 93 यूनिट। तो 93 यूनिट का मान किसके बराबर है, ये है 18,600 के बराबर। नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। ये 93 यूनिट जो है किसका मान के बराबर है, ये जो मान है बराबर है, ये हमारा है 18,600 की। 18,600 के बराबर है, तो यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। ये हो जाएगा 93 दूनी होता है 186, यानी एक यूनिट का मान कितना आ गया आपका 200। एक यूनिट का मान कितना आ गया मेरे दोस्त 200। तो अंतर कितने का था यहाँ पे, तो अंतर तो यहाँ से आप देखोगे अंतर तो हमारा 3 का था। जब यहाँ पे दोस्तों हमारा अंतर आया है 3 का, तो 200 यूनिट का, तो इससे 3 की गुणा कर देनी पड़ेगी आपसे। तो जब आप इसमें 3 की गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 300 दूनी 600। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 600। तो देख लो भाई यही आंसर हो जाएगा। 600 के ऑप्शन में है, तो जी भाई बिल्कुल है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी के पास है। ये हो सकता है कम समझ में आया हो, लेकिन एक बार क्वेश्चन को दोबारा से वीडियो को बैक करके ज़रूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका काफ़ी आसान है। कह रहा है कि माना कि दो योजनाओं के साधारण ब्याज पर धनराशि क्रमशः पहली योजना और दूसरी योजना में क्रमशः 5 वर्ष और 7 वर्ष हेतु 6% और 8% की दरों से साधारण ब्याज अर्जित किया गया है। तो योजना पहली और योजना दूसरी के बीच के साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा। तो हमें दोस्तों क्या बताना है, हमको बताना है यहाँ से रेशियो। हमें क्या बताना है दोस्तों, रेशियो बताना है। ठीक है, तो देखो 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए कितना है दोस्तों, 5 साल के लिए है 6%, और 7 साल के लिए कितना है 8%। तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना है हमारा 5 × 6 परसेंटेज है, तो हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। अंतर पूछा है तो रेशियो लगाएंगे, अनुपात हो जाएगा। ये कितना है 7 वर्ष के लिए है, कितने परसेंट की दर से 8% की दर से, बटे में आपका आ जाएगा 100। क्लियर, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे भाई। सॉल्व कर लेंगे तो बिल्कुल सिंपल है, तो ये हो जाएगा 5 × 30 बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। ये हो जाएगा 8 × 56, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, 100 से 100 ये तो आपका ख़त्म ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है इसको लिखने से। तो ये आपका कितना हो गया दोस्तों 30:56। अब इसी को काट लो आप लोग, इसी को काटेंगे तो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, यानी कितना आया दोस्तों 15:28 आया है। ऑप्शन नंबर बी में है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ सबका आंसर आ गया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, जो कि यहाँ से दोस्तों हमारी एक है नई टाइप स्टार्ट होती है, जिसका नाम है टाइप नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 में, अब यहाँ से दोस्तों ना आपके थोड़े से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 33 का आंसर करेंगे सभी लोग।
अब ये दोस्तों जो टाइप नंबर 5 है, ये क्वेश्चन यदि आप इसको मान के करोगे, यदि आप इस क्वेश्चन को 100 मान के करोगे तो भाई बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आएगा। और मैं गारंटी से कहता हूँ ये क्वेश्चन जब भी आपके एग्ज़ाम में आएगा या इसी से मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन यदि एग्जामिनर आपको देता है, आप उसका गारंटी से कह रहा हूँ 2 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका आंसर आने में। मुझे समझाने में समय लगेगा लेकिन आपका आंसर आने में 2 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसका मैं बेसिक नहीं बताऊँगा, बेसिक बहुत लंबा जाएगा, समझने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगा जो कि बेसिक से भी दोस्तों सरल और एकदम सहज होगी, जिसे आप कभी नहीं भूल पाओगे। पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि इतनी वर्ष में वो राशि इतने गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष बाद वह कितने गुना हो जाएगी। मतलब आपसे क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो ये आपका क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि 5 साल में दोगुनी हो जाती है, ठीक है ना। 5 साल में दोगुनी हो जाती है और बताइएगा कि समान ब्याज की दर से वह राशि कितने समय में 6 गुनी हो जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक अच्छी सी ट्रिक बता रहा हूँ, इसको अच्छे से सेट कर लेना अपने माइंड में। अब ये बात को ना ध्यान से सुनना, मैं इसका बेसिक नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। सीधे ट्रिक चलूंगा क्योंकि बेसिक बहुत लंबा जाएगा, समझने से कोई मतलब नहीं, समय वेस्ट होगा। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई धनराशि है ना, कोई राशि, जैसे मैं बोलूँ वैसे ही करना आपको एग्जाम में। 5 वर्ष में कितना हो रहा है, देखो 5 वर्ष में वो राशि हो रही है हमारी दोगुनी, यानी एन मान ला मैंने 2n, एन का मतलब यानी कि गुना हो गया, यानी कि दोगुनी हो रही है, इसको मान लिया 2n। तो हमसे बोल रहा है कि देखो ब्याज की दर कैसी है, समान है। तो कह रहा है कि समान राशि कितने समय में 6 गुनी हो जाएगी। हमसे दोस्तों यहाँ पर समय पूछा है, कह रहा है कि कितने समय में वो 6 गुनी हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, ठीक है, ऐसे तो आपको लिख लेना है। अब जब ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कितने वर्ष में 6 गुना हो जाएगी। कितने गुना पूछ रहा है, 6 गुना हो जाएगी। हमारा टारगेट है कितने, 6 गुना हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी ओर से इस 6 में से 1 माइनस कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 5 आ जाएगा। और इस 5 को उठा के दोस्तों इस 5 से आपको इसकी गुणा कर देनी है। तो जैसे इस 5 से इसमें गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 कितना आ जाएगा, 25। ये 25 दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। तो बताओ भाई ट्रिक कैसी लगी है, शानदार लगी कि नहीं। ऐसे करोगे ना तो भाई कभी गलत नहीं होगा। बात समझ में आ गई। चलिएगा ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए देते हैं, आप लोग आंसर करके बताएंगे। प्रश्न नंबर 34 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 33 की तरह सेम टू सेम डुप्लीकेट क्वेश्चन समझ लो। ये आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। आप लोग करके बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। जल्दी से बताओ भाई सभी लोग। कमेंट में आंसर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में। मैं सबकी कमेंट चेक करूंगा, देखता हूं किसने आंसर दिया है भाई 34 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन लिख देना कमेंट में 34 और आंसर टिक कर देना है आपको, ठीक है, जो भी आंसर आपका आया हो। मैं हर एक बच्चे की कमेंट देखूंगा भाई। कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से राशि 4 वर्ष में दोगुनी हो रही है। भाई देखो 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 4 वर्ष में वो राशि दोगुनी हो रही है, 2n हो रही है। तो कह रहा है कि समय वर्ष ज्ञात कीजिए कि वह समान राशि समान दर पर 7 गुना हो जाएगी। हमें दोस्तों समय पूछा गया है, तो कब ये दोस्तों ये राशि 7 गुना हो जाएगी। आपको मैंने अभी जस्ट क्या बताया, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल 7 वर्ष का पूछा है तो इसी में आपको 7 में से 1 कम कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका 6। और इस 6 को उठा के आपको इस 4 से गुणा कर देनी है, तो 6 × 4 कितना हो जाएगा आपको, सर ये आ जाएगा 24 वर्ष। कितना आएगा दोस्तों, तो ये आएगा दोस्तों 24। तो 24 कहाँ पर, वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के पास है। तो बी इज़ द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, 33 34 सेम क्वेश्चन थे, और उम्मीद करता हूँ यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना आसान ही है। ऐसी ट्रिक ही मैंने आपको बता दी है कि गलत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगला है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 8 साल में दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। अब इस बार ना भाई क्वेश्चन को लैंग्वेज को चेंज किया गया है। क्या बोल रहा है कि भाई कोई राशि है वो 8 साल में तो दोगुनी हो रही है। अब इस बार हमसे समय नहीं पूछा है कितने गुना हो जाएगी, भाई इस बार आपको दर पूछा गया है। तो भाई दर निकाल लो, भाई दर का तो फॉर्मूला पता ही है आपको कि सर दर निकालने के लिए मुझे मूलधन की आवश्यकता होगी। मूलधन तो मेरे को पता नहीं है, तो जब मूलधन आपको पता ना हो तो आपको मूलधन इतना तो पता है कि हमारा मूलधन जो भी होगा वो 100 होगा। तो मूलधन 100 मान लो,
ठीक है। अब कह रहा है कि कोई धनराशि 8 वर्ष में कितनी हो रही है, दोगुनी है। अब भाई 8 साल में कितना हो रहा है, दोगुनी हो रही है। जो आपसे हो जाए कि इतने गुना हो जाती है, ये जो शब्द है ना हो जाती है, तो समझ लो वो होता है हमारा मिश्र धन। और मिश्र धन को किससे डिनोट करते हैं, ए से। तो कितना हो रहा है दोस्तों, मूलधन से ही तो मिश्र धन दोगुना होगा। तो यदि मूलधन हमारा 100 है तो ये राशि दोगुनी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, आपको उत्तर ये हो जाएगी 200। ठीक है। साधारण ब्याज हमारा दोस्तों यहाँ पर कितना मानेंगे, 100 मान लेंगे। तो बस हमारा दोस्तों सिंपल सा आंसर है दोस्तों, साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 मान लो कि साधारण ब्याज हमारा कितना है, 100 है। तो साधारण ब्याज बराबर इसमें हम दोस्तों निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 बराबर मूलधन कितना है हमारा, 100 गुणे दर हमारी कितनी है, दर हमारी पता नहीं क्योंकि हमें दर निकालनी है, गुणे टी। टी क्या होगा दोस्तों, समय। समय कितना है इसका, 8 वर्ष है, तो गुणा कर देंगे 8। यहाँ से दोस्तों आप बटे में कर देंगे 100। यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। तो 100 से 100 कट जाएगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा, तो ये हमारा है 100, ये 8 है, तो ये हो जाएगा 100 बटे में आ जाएगा आपका 8। 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, यानी कि 12.5%। क्या आया दोस्तों, 12.5% आएगा। तो कहाँ पर है 12.5%, ऑप्शन नंबर सी के पास है। तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 36। 36 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोगों के हवाले करता हूँ। 6% की साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने वर्षों में अपने मूल राशि से 36% अधिक हो जाएगी। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लो, ऐसा तरीका बताऊंगा कभी गलत नहीं करोगे भाई। कितने परसेंट अधिक हो जाएगी, भाई बोल रहा है कि 36% अधिक हो जाएगी। कितने परसेंट की ब्याज की दर पर, 6% की ब्याज की दर पर। तो भैया हमसे क्या पूछा है कि 6% की साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने वर्षों में, समय पूछा है ना। तो बस भाग कर देंगे भाई, 6 छरंग 36, यानी कि दोस्तों कब दोस्तों, 6 वर्ष। कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, 6 वर्ष होगा। तो बस हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देना है और आगे की ओर बढ़ना है। क्लियर भाई, जब भी आ जाए चाहे 10% बोले और आपको चाहे 20% अधिक हो जाए, तो 10 दूनी 20, सीधे आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तरीका समझो और कॉन्सेप्ट समझो क्वेश्चन की लैंग्वेज को। क्वेश्चन की आपने लैंग्वेज समझ ली, आपने सोचा कि इस लैंग्वेज से इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, तो समझ लो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी आपसे। चलिए अगला प्रश्न है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है भाई। ठीक है ना। साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि अपने मान मूल्य में 40% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा। 40% की अपने वृद्धि दर करने में उसे कितना समय लगेगा, ये पूछा है। तो भाई इसका मिश्रधन आपको मान लेना है 100। तो 40% की वृद्धि की बात कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा हमारा 140, ये तो हो जाएगा 140। ठीक है, अब ये हमारी क्या है दोस्तों, वृद्धि। तो वृद्धि के बाद दोस्तों हुआ 140, और वृद्धि से पहले कितना था, तो वृद्धि से पहले तो हमारा 40 ही होगा। कितना होगा, 40। तो ये हमारा कितना है, ये हो जाएगा 40। हमारा मूलधन मान लेंगे हम अपना 100। मूलधन हम अपना दोस्तों कितना मान लेंगे, 100। मूलधन गुणे दर, दर कितनी है 8%, गुणे समय, समय हमें निकालना है, तो समय हमारा होगा टी, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 100। 100 से 100 ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे हम टी की वैल्यू। तो टी बराबर हमारा दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 40/8, और 8 से इसको काट देंगे तो 8 पंचे 40, यानी कि दोस्तों ये कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 5 वर्ष। 5 वर्ष बोले तो ऑप्शन नंबर सी, सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 38। कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। भाई ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा अलग है, अभी ऐसा तो है नहीं कि इतने राशि इतने गुना हो जाती है तो कितने वर्ष बाद ये इतना गुना हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5% सात वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में दोगुना हो जाएगी, समय पूछा है ना। तो बस निकाल दो, मूलधन आपका 100 ही होगा भाई। सबसे पहले तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इतना तो पता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे आपका 100, ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। बस इसी फॉर्मूले पर आपको करना है। ठीक है, साधारण ब्याज आपको कितना दिया गया है, तो देखो मूलधन आपको मान लेना है 100। यदि आपने यहाँ पर सपोज मूलधन आपने कितना मान लिया है, 100 मान लिया है। यदि आपने मूलधन 100 मान लिया तो मिश्रधन हमारा कितना होगा, तो मिश्रधन हमारा दोगुनी हो जाती है ना, तो मिश्रधन हमारा 200 होगा। तो ब्याज क्या होगा, तो मूलधन ब्याज होता है वो क्या होता है, मिश्रधन हमारा क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। यही तो होता है तुम्हारा साधारण ब्याज। कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा 300। मूलधन और प्लस ये ब्याज, तो ये होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ये हो गया हमारा 300। ठीक है, तो बस इसी में यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 300
बराबर पी, पी क्या है हमारा मूलधन, मूलधन हमने कितना माना है 100, गुणे दर हमारी ये 5%, समय हमें निकालना है। और बटे में दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, बटे में आपका 100 ही रहेगा। 100 से 100 कट जाएगा, 5 से इसको काट देंगे तो टी बराबर आ जाएगा 300, और बटे में आ जाएगा 5, 5 से कटेगा 60 बार जाएगा, यानी कितना आएगा दोस्तों 5 छिक्का 30। ये आपका 60 आ रहा है। क्या गलत किया है क्वेश्चन में, क्या हमने 300 100 गुणे 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। अच्छा भाई 5% की दर से, भाई 60 आ रहा है क्वेश्चन में, कहीं पर गलती की है, एक बार फिर से चेक करते हैं। ये 300 कैसे आया भाई, भाई देखिए क्वेश्चन में कोई गलती हुई, एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, फिर से करते हैं भाई एक बार इस क्वेश्चन को, कहीं ना कहीं गलती की है क्योंकि ऑप्शन में 60 है ही नहीं। फिर से देखते हैं भाई, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, ये हमसे बोला है ना। तो भाई दोस्तों इसका मैंने मूलधन मान लिया, मेरा 100 है। मूलधन मैंने इसका कितना मान लिया भाई, मूलधन मान लिया इसका 100 हो गया, ठीक है। पी बराबर मान लिया 100, दर आपको दी गई है, आर बराबर कितना दिया गया, आर बराबर आपको दिया गया है 5%, समय हमें निकालना है, ठीक है। साधारण ब्याज आपको कितना हो जाएगा, तो यहाँ से साधारण ब्याज आप निकाल भी सकते हो, क्योंकि यदि मिश्रधन हमारा 200 होगा, दोगुनी हो जाती तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, क्योंकि मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 गुणे मूलधन हमारा कितना है 100 बराबर मूलधन 100 है, गुणे दर हमारी कितनी है 5%, गुणे समय हमें निकालना है, और बटे में आ जाएगा आपका 100। अब आ जाएगा बिल्कुल सही है, समय गलत कर दिए थे तो 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10, यानी कि टी बराबर दोस्तों कितना आएगा 20 वर्ष। 20 वर्ष कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी के पास है। क्लियर। चलिएगा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक निश्चित समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर स्वयं की 4 गुनी हो जा रही है, तो यदि धनराशि समान अवधि में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। भाई अब ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो मूलधन तो आपका हो गया 100, ठीक है। यदि 4 गुनी हो जाती तो 4 गुनी, देखो मूलधन हमारा दस्ते 100 है, अब कोई राशि इतनी गुना हो जाती तो वो हमारी मिश्रधन कहलाती, तो 4 गुना हो जाती तो ये कितना हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो कह रहा है कि तो धनराशि समान अवधि में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, यदि वो स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी तो ये मिश्रधन उससे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 300। तो दोस्तों इसका जो साधारण ब्याज होगा तो वो कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 300, ये है दोस्तों, ठीक है, ये हो जाएगा 300। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 300 गुणे, और सॉरी 300 बराबर, ये साधारण ब्याज है ना, तो 300 बराबर मूलधन हमारा कितना था 100 गुणे दर, दर दोस्तों क्या होगी 10, दर दर आपकी है कितनी 10%, तो 10% गुणे समय कितना है दोस्तों, समय आपको निकालना पड़ेगा, तो टी, टी हो गया समय हमारा, ठीक है। तो टी बटे में कितना आ गया आपका 100, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0, तो समय आ गया दोस्तों आपका टी बराबर आ गया 30 वर्ष। टी बराबर दोस्तों कितना आ गया आपका 30 वर्ष, ठीक है। तो हमें क्या बताना है दोस्तों, दर बतानी है। ये तो आ गया मेरा समय, ये तो समय समय बोलता तो 30 वर्ष बिल्कुल सही था, हमें निकालनी है दर, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज ये 300, और दूसरा है दोस्तों इसका दोगुना हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 600, कितना हो जाएगा 600। तो 600 बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणा दूसरे की दूसरी दर हमारी निकालनी पड़ेगी R2, और गुणा दोस्तों कितना है दोस्तों 30, समय कितना है 30, बटे में आ जाएगा आपका 100, 100 कटेगा, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, ये आएगा 20%। कितना आएगा भाई 20% आएगा, ऑप्शन नंबर बी के पास है। अगला प्रश्न है आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 40, और यहीं से दोस्तों हमारी टाइप नंबर 6 की शुरुआत होती है, ठीक है। और बाकी के जो टाइप नंबर 6 के क्वेश्चन बचे हैं उससे हम कल की क्लास में करेंगे। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि नमिता ने 9,000 रुपये जमा किए और 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज पर उसके जो रुपए हैं वो 10,200 हो गए। देखो 10,200 हो गए 3 वर्ष के साधारण ब्याज पर, तो ब्याज 2% अधिक होता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो आप मिश्रधन का फॉर्मूला पता होगा। देखो मिश्रधन क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा अमाउंट, हमारा क्या होता है अमाउंट, मिश्रधन बराबर होता है हमारा प्रिंसिपल मूलधन प्लस दोस्तों ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज ये होता है हमारा, ठीक है। तो मिश्रधन हमारा कितना है, हो गए या हो जाते हैं, तो ये होता है हमारा 10,200। हिंदी लैंग्वेज से ही समझ में आ जाएगा, इतनी रुपए हो जाती है समझ लो वो मिश्रधन है आपका। 10,200 बराबर मूलधन कितना है, जितने रुपए आपने जमा किए, तो जमा कितने किए थे 9,000, प्लस इस पे दोस्तों हमें क्या मिल गया है, उस पर हमें मिल गया इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट बोले तो यानी कि ये हमारा है ब्याज। ठीक है, तो ब्याज मिला है। ठीक है, कह रहा है कि तो 2% अधिक होता है, तो ब्याज 2% अधिक हो रहा है ना, तो ये 10,200, ये 9,000 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा ब्याज, ये इससे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो ब्याज बचेगा ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1200। कितना आएगा भाई, 1200। तो दोस्तों हमारा ब्याज जो निकल के आया है, जो हमारा यहाँ से ब्याज निकल के आया वो कितना निकल के आया है, 1200। जब ब्याज हमारा 1200 आ चुका है, तो हमसे पूछा क्या है कि उस राशि, वह राशि कितने प्राप्त की है। तो ये हमारे दोस्तों ब्याज आया है 1200, यानी कि साधारण ब्याज 1200। अब इसको रखेंगे किस में, मूलधन में। तो मूलधन हमारा है दोस्तों पी, और पी का मान आपको कितना दिया गया, 9000। 9000 गुणे दर, दर आपको निकालनी है आर इंटू समय। समय है दोस्तों 3 वर्ष बाद, तो गुणे हो जाएगा 3, और बटे में आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 100। 100 से ये 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और जो कुछ कटेगा उसको भी हम काट देंगे। 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौको 12, तो ये हो जाएगा 400। ये आपका 90 है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट। आर बराबर ये हो जाएगा हमारा कितना, 40 बटे में आ जाएगा आपका 9। 9 से काटेंगे तो 9 चौको 36, कितना हो रहा है, 9 चौको 36। 4 बचेगा, फिर से पॉइंट आएगा, 9 चौको 36, फिर 4 आ जाएगा, तो ये आ गया 4.44%। कितना आ गया दोस्तों, 4.44%। ये भी आंसर नहीं आया, ये तो मेरी दर निकली है। अब कह रहा है कि जो ब्याज की जो दर है ना वो 2% अधिक हो गई। अब ये जो ब्याज की दर है, अब जैसे हमारी ब्याज की दर ये कितनी आई थी, अब इसको नेक्स्ट पेज में बताते हैं। जैसे मेरी ब्याज की जो दर आई थी वो कितनी आई थी, 4.44%। 4.44%, ये हमारी दोस्तों क्या आई थी, दर निकल के आई थी 4.44%। इसमें कह रहा है कि 2% की वृद्धि हो गई, तो 2% की वृद्धि कर देंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि 2% अधिक होता है, तो ये हमारा दोस्तों प्लस में हो गया कितना, 2%। प्लस में कितना हो गया, 2%, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, यानी कि ये हो गया हमारा दोस्तों 6.444%। ये हो गया हमारा। ठीक है, तो बस अब यहाँ से हम दोस्तों सिंपल दोस्तों निकालेंगे इसका मिश्र धन। तो साधारण ब्याज बराबर दोस्तों हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर कितना है दोस्तों, यहाँ पे ये आपका है 9000। कितना है भाई दोस्तों, मूलधन हमारा 9000 गुणे दर हमारी कितनी है, 6.44, 6.444 गुणे समय है 3 वर्ष का, और बटे में आपका कितना आ जाएगा, बटे में आएगा आपका 100। बटे में तो आएगा आपका 100। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो इसके नीचे आएंगी, उसमें से 1 2 3 और 1 2 3 कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपका बचा है 100। ठीक है, अब जो कटेगा उसको काट देंगे, तो ये कटेगा 2 पंचे 10 और जीरो, और 2 से आपके ये कट जाएंगे, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 2 से कटेगा तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब कुछ नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर लेंगे भाई सीधे इसकी। अब भाई सीधे इसकी गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 तियां 27, 27 और गुणे कितना हो जाएगा ये, 27 गुणे 1611, और बटे में आपका कितना आएगा दोस्तों, 25। भाई इसकी गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये गुणा करके देखते हैं तो 1611 और गुणा हो जाएगा आपका 27। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 छंग 42 की 2, 7 एकम 7 और 4 11, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 की 2, 2 एकम 2 और 1 3। तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना हमारा, 7 2 9 और 2 2 4, 2 1 3 और 3 1 4, 43 49 7। कितना होगा, 43 49 7। तो ये हो गया हमारा 43 49 और 7, बटे में कितना आएगा आपका 25। भाई इसको भाग दे दो, जो भी आएगा वो हमारा दोस्तों ब्याज निकल के आ जाएगा भाई। ठीक है, जो भी हमारी संख्या निकल के आएगी वो इसका ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा भाई इसको भाग देखते हैं। तो भाग देंगे तो 25 से भाग जाएगा। ठीक है ना, तो 25 से कितनी बार जाएगा आपका, 25 एकम 25 एक बार जाएगा। यहाँ पे कितना शेष बचेगा आपका, तो यहाँ पे आपका शेष बचा 18, तो ये आपका कितना हो गया दोस्तों, 184 हो जाएगा, 184 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 184, 25 सत्ते 175,
यानी कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 25 सत्ते 175, 5 4 9 बचेगा तो 99 हो जाएगा। फिर से जाएगा 25 तिया 75, फिर अब कितनी बार जाएगा, 107 25 निम्मा 225, यानी कितनी बार गया, 9 बार। ठीक है, पॉइंट आ जाएगा तो फिर कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 25 अट्ठे 200, तो इतना आ गया 1739.8। तो आप ये जो 1739.8 आया है, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या हम इसको 1740 बोल सकते हैं? लगभग में 1740 बोल सकते हैं ना, बिल्कुल। तो ये हमारा ब्याज है, लेकिन मेरा हमें क्या बताना है, मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। हमें बताना है मिश्रधन। पहले हमारा मूलधन कितना था दोस्तों, 9000 प्लस इस पे दोस्तों हमारा क्या हो गया, 1740 का ब्याज हो गया। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,740। कितना हो जाएगा, 10,740। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 10,740 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी के पास है। तो सी वाला विकल्प आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। 10,740 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिएगा, बाकी के हमारे जो आज के शेष क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें दोस्तों हम आप लोगों से कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा, हो सकता है आपको एक दो क्वेश्चन ना समझ में आए हों, क्योंकि मॉडरेट क्वेश्चन थे। तो उन क्लास को ना आप उन क्वेश्चनों को दोबारा से आप लगाना, प्रैक्टिस करना। कम समझ में आए तो वीडियो को वापस से फिर से देखना। यदि फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है भाई। तो चलिएगा, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो कल भी हम दोस्तों इसी की क्लास करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की। जो बाकी के शेष क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें हम कल की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। हमारी फैमिली लगभग 30,000 प्लस दोस्तों लोगों की हो चुकी है। बस एक छोटा सा सपना है दोस्तों कि आप लोग, यदि आप लोग चाहें तो उसको पूरा कर सकते हैं, करा सकते हैं दोस्तों। हमारा सपना 50 के फैमिली का है। तो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों लगभग महीने 2 महीने में आप हमारा ये सपने को पूरा करने में हमारी मदद ज़रूर करेंगे आप लोग, कि 50 के तक आप लोग इस फैमिली को ज़रूर लेके जाएंगे। यदि आप लोग 50 के तक लेके जाते हैं तो दोस्तों आपको बहुत कुछ यहाँ से देखने को आपको मिल सकता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने में आप लोग कोशिश करेंगे। तो चलिएगा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।